बांदा जनपद में सनसनीखेज मामला आया सामने, जहां दफनाए गए शव को पोस्टमार्टम करने के लिए निकाला गया बाहर। बता दें, मां के आवेदन पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में निकाला गया नाबालिग बेटी का शव 2 और 3 अप्रैल की रात संदिग्ध परिस्थितियों में मृत अवस्था में मिला था। नाबालिग का शव घटना के समय परिजनों के द्वारा नहीं दी गई थी। पुलिस प्रशासन को मामले की जानकारी परिजनों ने ग्रामीणों की मौजूदगी में कर दिया था नाबालिग का अंतिम संस्कार। नाबालिग की मां ने शव के पोस्टमार्टम के लिए दिया था आवेदन। मां के आवेदन पर जिलाधिकारी ने दफनाए गए शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए दिए आदेश। जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में निकाला गया नाबालिग का शव। डॉक्टरों के पैनल द्वारा किया जाएगा शव का पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम के समय कराई जाएगी वीडियोग्राफी। नाबालिग की मां ने गाँव के ही कुछ लोगों पर लगाया बेटी की हत्या का आरोप। मामला बांदा जनपद की गिरवा थाना अंतर्गत मसूरी खेरवा गाँव का है। बांदा से सुनील यादव की रिपोर्ट। श्रुतिया कहाँ की रहने वाली? मसूरी की रहने वाली है। क्या घटना हुई थी? पहले दिन की बात बताऊं मैं। पहले दिन एक लड़का हमारे पे यहाँ घुसा था। वो लड़का का जब मैंने घुसत नहीं देखा, जब मैंने देखा है वो लड़का को, तो दौड़ के मार खोल के भाग गया। वो मेरे हाथ में उसकी बनियानी आ गई, मुझको यहाँ पे गिरा दिया। तीसरे चौथे दिन उसके बाद महतारी रोज घर पे आते थे। क्या नाम था उसका? मैं सर नाम नहीं जानती थी, वहाँ दूर पे रहते हैं। रोज आते थे कि बताना नहीं उनको, नहीं अगर जो तुमको बता दिया तो हाँ मैं 2-4 बड़े आदमी लेके तुमको मार देंगे। तुमका जबकि तेरे आदमी घर पे नहीं है, तेरे बच्चे नहीं, तेरी बेटियों को तुमको मार देंगे। और सर 4 दिन के बाद मेरी लड़की को मार के यहाँ पे डाल दिया, दुपट्टे की फांसी लगा के मार दिया। जब 1 बजे की रात में मैं जगी, हमारा पुत्ता भूख रहा था, जब चकभक सुना तो मेरी लड़की यहाँ मरी हुई खड़ी थी। अम्मा, तुमने जब 4 दिन बीत गए तो बॉडी काहे दफनाने दिया? सर जी बॉडी ऐसे दफना दिया कि हमने कोई मेरे घर पे नहीं रहा सयान, जो 4 जने कह दिया कि इसकी बॉडी दफना दो, इसलिए हम दफना दिया। फिर तुमको बाद में क्यों याद आई? फिर बाद में ये याद आई कि गांव वाले लोग कहते थे कि अपनी लड़की को ये ने फांसी लगा के मार दिया। अच्छा। सर मेरे 5 लड़की यहाँ, क्या मेरे वही भारू थी? अच्छा, आपने पुलिस से शिकायत की थी, पुलिस ने फिर दोबारा पोस्टमार्टम के लिए पैनल बनाया गया है, तो क्या चाहती हैं अब? क्या चाहती हो अब? अब ये चाहती हूँ कि ये जो मेरी लड़की 7 दिन के लिए चली गई, तो उसको लड़का कहीं जेल से छूट के ना आए। कौन लड़का है जो परेशान? वो अनुज कुमार का अहरवार का लड़का है। जातियाँ मेरी अपनी ही पे लगता है, लेकिन वो जात दूसरी है। अच्छा, तो तुमको ऐसा कह लगता है कि वही सर वही मारा एक है? को मैं पहचानती हूँ, एक को पहचानती नहीं हूँ। अच्छा, ये कौन सा गांव है? कौन? ये गांव कौन सा है? मसूरी। थाना कौन सा लगता है? गरवा। मैं देव कुमार मिश्रा मेरा नाम है। कौन सा गांव है ये? मैं ग्राम पंचायत मसूरी विकास खंड में हुआ, तहसील नरैनी, जनपद बांदा। जी बताइए, यहाँ पर पुलिस और डीएम साहब आए हैं, क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ असल में दिनांक 3 अप्रैल को एक घटना घट गई थी। प्रेम प्रसंग का मामला था। तो जो लड़की थी, लड़की मृत हो गई थी, मतलब ख़त्म हो गई थी। जानकारी तो ये मिल रही है कि उसके घर वालों ने मारा पीटा उसको, मारने पीटने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो बगैर किसी को सूचना दिए हुए सुबह 4 तारीख की सुबह 4 बजे उन्होंने चुपचाप दफना दिया शमशान घाट में। तो उसी को पुलिस और एसडीएम साहब के द्वारा निकाला जा रहा है। अच्छा, क्या कुछ लगता है किस तरह खत्म हो गई थी लगभग? अब इसमें तो सर, चूँकि मैं गांव का रहने वाला हूं, मुझे तो लगता है कि प्रेम प्रसंग का मामला रहा और पुलिस के नाम पे कई जगह अवैध वसूली ही हुई और ये मामला को दबाया जा रहा था। लेकिन अब चूँकि हम लोगों ने सब लोगों ने लग करके डीएम साहिबा और कप्तान साहिबा से निवेदन किया था कि इस मामले को खोला जाए, उसी के खोलने के ही उसमें ये कार्रवाई हो रही है। लड़की की लाश जो दफनाई गई थी उसको एसडीएम साहब और पुलिस साहब के माध्यम से निकलाई जा रही है। तो पोस्टमार्टम होगा, इसके बाद देखिए क्या होता है। तो निकलाया गया है उसमें पैनल की टीम क्या थी और साथ में निकलाया गया, तो क्या पोस्टमार्टम होगा और इसके लेकर अन्य लोगों पर विधिक कार्रवाई की क्या कैसे नियम बनाएगा? विधिक कार्रवाई पोस्टमार्टम के बाद ही बताई जा सकती है। जो पोस्टमार्टम में तथ्य आएंगे उसके आधार पर होगा। और ये आवेदिका है ग्राम मसूरी की, इन्होंने बताया था कि इनकी बेटी का शव घर से बरामद हुआ था 2-3 की रात्रि मार्च में, संभवतः फांसी के कारण। उस समय इनके कोई शक और किसी के ऊपर कुछ आरोप का वजह नहीं था।
तो उस समय उन्होंने इसका तत्समय बॉडी को यहाँ पे गांव में ही इन्होंने दफना दिया था। अब उनके द्वारा आवेदन किया गया है कि वो अपनी बेटी का शव का पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। उनके आवेदन के आधार पर ही हम लोगों ने ये कार्रवाई की। डॉक्टर को सब पैनलों के हिसाब से निकाला गया कि हाँ, डॉक्टरों के पैनलों को रिक्वेस्ट किया गया है, जो कि संभवतः हमारी रिक्वेस्ट मान भी ली जाएगी और पैनल से ही पोस्टमार्टम भी होगा। पैनल से ही पोस्टमार्टम होगा। हाँ। कितने लोग लगे थे उसमें? 3 लोग। कौन कौन वहाँ अधिकारी थे? सब रहे